हेलो दोस्तों, तो आज पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें सोशल साइंस में जितने भी प्रश्न आए हैं, सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट था उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था 121 नंबर में, गलत युग्म को बताइए। तो अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी। एक्चुअल में हडसन की जो खाड़ी है वो अंटार्कटिक महासागर में है, न कि प्रशांत महासागर में। तो इसका ए आंसर जो है सही है। जबकि बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर में है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में है और काला सागर अंटार्कटिक महासागर में है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर। अगर लंदन में 10 बजता है तो भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के समय के 5.5 घंटा आगे है। तो 10 में 5.5 घंटा आगे मतलब 3:30 बजा रहेगा भारत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी को किसने वन मैन आर्मी कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहे थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ था। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। इनमें से गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता है ज्योतिबा फुले। आंसर हमारा ए जो है होगा ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी का एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं है? तो जिला मजिस्ट्रेट का कार्य क्या नहीं? भूमि राजस्व वसूल करना है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संचालित करना, ये कार्य भी करते हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये भी कार्य है। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन जिला मजिस्ट्रेट नहीं करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको कराया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो पहले मत देने का न्यूनतम वर्ष था 21 वर्ष, उसको घटा के किया गया 18 वर्ष। कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष किया गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 12 सदस्यों का। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और कुल कितने पोस्ट हैं? कुल पदों की संख्या 250 है राज्यसभा की, जिसमें से 238 पदों के लिए संघ और राज्य के सदस्य शामिल हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सी आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था? तो यूक्रेन और रसिया के बीच जब युद्ध हुआ तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ए का हमारा राइट आंसर होगा 1, यूक्रेन निकासी मिशन है। ऑपरेशन केक्टस किसके साथ चलाया गया था? मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन केक्टस चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल से संबंधित है और ऑपरेशन कावेरी सूडान निकासी मिशन से संबंधित है। तो यह है पूरा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा यूपी में स्थित है, आगरा में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान करें। पूर्ण लाभ, एब्सोल्यूट एडवांटेज। पूर्ण लाभ का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ जी ने दिए थे। तो ए का अपना हो जाएगा 2।
बिग पूछ थ्योरी आर रॉडन का है, P.N. रोजेंस्टीन रॉडन, तो बी का हो जाएगा 1। निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन ने ही दिए थे, तो सी का होगा 3। ठीक है। संतुलित विकास का सिद्धांत होगा रेगनर नर्क्से, तो ठीक है। पूर्ण लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ, बिग पूछ थ्योरी रॉडन, निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत नेल्सन और संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर। अगला और देखो मस्त क्वेश्चन है, कलिंग पर अशोक ने कब विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में विजय हासिल किया था, 261 ईसा पूर्व है। इसी के बाद कलिंग ने अशोक ने क्या है युद्ध करना बंद कर दिया था। अब इसको देखो, महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ मिलान करना है, तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, तो क्या होगा वज्जी का वैशाली, तो 1 का 4, मगध का पाटलिपुत्र तो 2 का 1, तो 1 का 4 2 का 1, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन के आंसर है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म जो है राजिम में हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। बहुत सारे जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही किए थे। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, तो भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है फड़ी नागवंशियों ने किया था। किन्होंने किया था? फड़ी नागवंशियों ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बंजारों का कारवा कहलाता था, बंजारों का जो कारवा था उसको पहले टांडा कहते थे, टांडा। धारवाड़ चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? तो धारवाड़ का जो चट्टान है उसमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की जो पहाड़ी है वहाँ लौह अयस्क मिलता है, दंतेवाड़ा में है, तो धारवाड़ चट्टानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? तो लुडेंग को छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी कहा जाता है, लुडेंग को। सुमेलित करना है। क्या है देखो, पैरी नदी है और उद्गम स्थल का नाम दिया गया है। तो पैरी नदी का उद्गम भातरीगढ़ी की पहाड़ी से होता है, गरियाबंद में भातरीगढ़ी की पहाड़ी, तो 1 का आएगा 2, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 का ऑप्शन 2 दिया ही नहीं है। कुल मिला के ये चारों ऑप्शन जो है गलत है, तो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, लेकिन मैं राइट आंसर बताऊंगा। पैरी नदी भातरीगढ़ी की पहाड़ी से निकलता है। केलो नदी, केलो नदी लुडेंग की पहाड़ी से निकलता है। ईब नदी पंडरापाठ से निकलता है, और हाफ नदी कांदावाड़ी की पहाड़ी से निकलता है। तो ऐसा रहेगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सेक्शन में आया था प्री बीएलएड में पंडित सुंदरलाल शर्मा में। आशा रखता हूँ मेरा ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।